शर्मसारी से खुजली करता है और हजीमत और परेशानी महसूस करता है। इतनी खूबसूरत और शीरीन लहजे में बात करते, और भी चीज़ें हैं, बाद में कभी बातें हुआ करेंगी तो फिर बताया करूँगा। इतनी खूबसूरत और शीरीन लहजे में बात करते, उनको शुगर का मरीज़ लाहक हो गया। वैसे वो गुड़ वाला हुक्का पीते थे। शायद मुझे भी इसलिए शुगर हो गई थी। तो हम भी शरारती, एक दफ़ा वो घर गए तो हम चेक करने और डॉक्टरी के मज़े के करने के लिए मैं उनकी कुर्सी पर बड़ा जमान हो गया कि अब तो वो कुछ अरसा बाद तशरीफ़ लाएंगे कि जब मैं बुलाऊंगा या कोई मरीज़ आएगा। करीबी घर था उनका, लो मारे गए। वो शायद कोई चीज़ लेने के लिए वापस आ गए और मेरे कुर्सी पर बैठने पर तलमला उठे। आग बगोला हो गया और सख्त गुस्से में बोला, चले जाओ, आइंदा मेरे पास मत आना, मेरे उस्ताद बन रहे हो। परेशानी और पशेमानी इतनी हुई कि मैं शर्म से वाटर हो गया। वैसे कसूर सारा मेरा ही था, ना कुर्सी पर बैठता, ना झूले लेता। एक नायाब, अनमोल और अनथक उस्ताद की डांट डपट कि मैंने उनकी कुर्सी का एहतराम ना किया, बल्कि उनका एहतराम ना किया। वालिद मरहूम को बताया, उन्होंने खूब डांटा। सारा माजरा सुनने के बाद, मगर कुछ ही दिनों बाद, वालिद मरहूम ने अपने दोस्त को मना लिया और यूं हम फिर से नए सिरे से शागिर्द बन गए। मगर कुर्सी हमें लेट हो गई। कुर्सी ने क्या क्या गोल खिलाए हैं, ये तो हर चीज़ पे छाई है। सियासतदान हो, अवाम हो, लोटे हो, खोटे हो, सब कुर्सी के पीछे भी भागते हैं और कुर्सी को इस्लाम करते हैं। असद मेरा बड़ा अच्छा स्टाफ फिनांस में क्लर्क है। अब तो मेरी नज़म या गज़ल टाइप करता है। कहने लगा, सर कुर्सी पर कुछ कुर्सी पर कुछ लिखें। असल में बात यह है कि वो थोड़ा सा हकला के चलता है, बातें करता है, लेकिन उसका ज़हन बहुत ताज़ा है, फ्रेश होता है, इंटेलिजेंट है, सीनियर अकाउंटेंट है। मैं उसकी नकल नहीं उतार रहा, बस वैसे ही ज़रा थोड़ा सा मज़ाक पैदा करने की। क्या, मैं अमूमन चलते फिरते डिपार्टमेंट में शुगर लगाए रखता हूँ, अल्लाह की मखलूक को हंसाता रहता हूँ। कभी लतीफ़े, कभी गीत, कभी जुगत, तो कभी काम की बात, और कभी वैसे ही नज़म क्लर्क भी सुना देता हूँ। खालिक ने जब अज़ल में बनाया क्लर्क को, अफसर के साथ पेन से लगाया क्लर्क को, कुर्सी पे फिर उठाया बैठाया क्लर्क को, अफसर के साथ पेन पे लगाया क्लर्क को, लोहो कलम का जलवा दिखाया क्लर्क को। ये सैयद मोहम्मद जाफरी मरहूम की है। जुल्फ़कार अली भट्टो की अंग्रेजी तकरीर के लिए मेरे अजीज जो पीपल्स पार्टी से तल्लक रखते थे, उन्होंने मुझे खुसूसी तौर बुलाया। मैं उस वक्त 6ठी जमात में था कि मैं भट्टो की अंग्रेजी तकरीर का तर्जमा करूँ। मुझे उसके 2 लफ्ज़ याद हैं। एक उसने वाइट एलिफेंट, और एक उनका बयान जब वो कुर्सी पे उठे बैठे, कुर्सी को हाथों से पकड़ा, छोड़ा और साथ ये कहा, मेरी कुर्सी मजबूत है मगर ये कुर्सी किस से जफा करती है, मगर ये कुर्सी किससे जफा करती है और फिर किससे वफा करती है। आसी मैं तो समझता हूँ कि कुर्सी मेरे मौला को बहुत खफा करती है, क्योंकि वो जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत, क्योंकि कुर्सी का असल मालिक तो वो है। मैंने सुना है कि ज़मीन पर कुर्सी फ़िरौन ने मुतारफ़ कराई, मगर मेरा ख्याल है कि जो कुर्सी पर बैठकर अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है वो फ़िरौन है। आयतल कुर्सी, उस ज़ात की कुर्सी ने घेर ली है आसमानों और ज़मीनों को। उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीनों पर हावी है और उसे उनकी हिफाजत कुछ दुश्वार नहीं। तो असल कुर्सी की वही हुई जो कायमो दायम है, अर्श वाले की, मालिक की, खालिक की। यूरिका, मैंने पा लिया, मैंने ढूंढ लिया रहमान को, रहीम को, मेहरबान को। पागां वालियो पागां वालियो नाम जपो मौला नाम, नाम मौला नाम। बंदा मकरी तोले तकड़ी, बंदा मकरी तोले तकड़ी,
हथ विच लकड़ी जपदा रवे, मौला नाम नाम मौला नाम नाम। अनहसन भट्टी ने गाया हुआ ये। थैंक यू।